दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से देने जा रहे हैं परीक्षा या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह अंक काफी महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य कला सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिस्र की कला के बारे में। तो फिर आइए चलिए जानते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में 3000 साल से ज्यादा समय तक मौजूद रही। मिस्र वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसे यूरोपवासी इजिप्ट तथा अरब के लोग मिस्र कहते हैं। इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा पीत नदी घाटी की सभ्यता जो कि चीन में स्थित है। प्राचीन मिस्र नील नदी पर स्थित होने के कारण फलने फूलने में सक्षम था, जो पूर्वानुमानित अंतराल पर बाढ़ लाती है, जिससे नियंत्रित सिंचाई संभव होती है और कृषि के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी उपलब्ध होती है। और प्राचीन मिस्र के लगभग सभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल नदी के किनारे पाए जाते हैं। नील नदी एक बड़े डेल्टा में समाप्त होती है जो भूमध्य सागर में समा जाती है। प्राचीन मिस्र के उदय के दौरान नील नदी घाटी में प्राकृतिक संसाधनों में भवन और सजावटी पत्थर, तांबा, सीसा, अयस्क, सोना और कीमती पत्थर शामिल थे, जिनमें से सभी ने वास्तुकला, स्मारकों, रत्नों, अन्य कला रूपों में योगदान दिया, जिसके लिए यह सभ्यता प्रसिद्ध हो गई। प्राचीन विश्व की कलाकृतियां हजारों सालों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। आरंभिक यूनानी और बाद की रोमन कलाकार मिस्र की तकनीक से प्रभावित थे और उनकी कला आज तक अन्य संस्कृतियों को प्रेरित करती रही है। मिस्र की कला अभिजात वर्ग, शासक वर्ग की कहानी है। मिस्र के निवासी अपने प्रिय राजा रानियों की मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे और दफनाने के साथ कीमती एवं कलात्मक वस्तुएं रखने तथा मकबरी इत्यादि की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राचीन मिस्र की कला कई तरह के माध्यमों में बनाई गई, जिसमें दीवार चित्र, दीवार पेंटिंग, मूर्तियां, पायरस चित्र और आभूषण आदि शामिल हैं। बची हुई कई कलाकृतियों को कब्रों, स्मारकों में देखा जा सकता है, जो मिस्र के लोगों की मान्यताओं और जीवन के बाद की रीति रिवाज के बारे में जानकारी देती है। प्राचीन मिस्र में राहत और चित्रों के रूप में द्विआयामी कला के साथ ही त्रिआयामी यानी कि मूर्ति कला का भी निर्माण किया गया और इसे अमूर्त शैली को लेकर यथार्थवाद तक की भिन्न शैलियां बनाई गई, जबकि पेशेवर कलाकारों ने कुलीन वर्ग के द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह अपने आम तौर पर पत्थर पर काम करते थे। और शौकिया जो कलाकार थे उन्होंने लकड़ी पर नक्काशी और पेंटिंग करके अपने कम खर्चीली पेंटिंग को मूर्तियां बनाई। अब आइए जानते हैं मिस्र की कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टू द पॉइंट में, तूतनखामेन मिस्र का एक राजा था और उसके पिता का नाम अखनातेन था। तूतनखामेन की समाधि राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। महारानी नेफेरती का संबंध न्यू किंगडम काल से था। नेफेरती अखनातेन की पत्नी थी और उनकी एक प्रतिमा चूना पत्थर व प्लास्टर के द्वारा निर्मित बस्ट ऑफ नेफेरती है, जो वर्तमान में न्यूज म्यूजियम बर्लिन में सुरक्षित है। नेफेरती की यह प्रतिमा सम्राट अखनातेन के काल के दौरान यानी कि 1345 ईसा पूर्व में निर्मित हुई थी और इस प्रतिमा का शिल्पी थटमोसा था। मिस्र के पिरामिडों की गणना प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। आरंभ में मेसोपोटामिया के मंदिरों के अनुकरण पर मिस्र की सीढ़ीदार पिरामिड बने, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। मेसोपोटामिया के मंदिर सीढ़ीदार जिगुरत होते थे जो पूजा गृह थे, परंतु मिस्र के पिरामिड शासकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए समाधियां हैं। सम्राट जोसर का समय पिरामिडों का युग कहा जाता है। लगभग 2780 ईसा पूर्व में तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने सक्कारा में भव्य सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया था। इनमें से सबसे प्राचीन दोजर का पिरामिड है
है, जिसे कि 2630 से 2611 ईसा पूर्व के मध्य में बनवाया गया था। मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों की विशाल एवं समृद्ध योजनाओं का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से हुआ। कहा जाता है कि इनका निर्माण इम्होतप नामक शिल्पी ने किया था। वह इतिहास में वर्णित प्रथम वास्तुशिल्पी था और सक्कारा के पिरामिड पत्थर के द्वारा सर्वप्रथम निर्मित किए गए थे। ज्यादातर पिरामिडों का निर्माण 2480 से 2200 ईसा पूर्व के मध्य मेम्फाइट युग में हुआ। नवंबर 2008 के अनुसार मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या लगभग 118 या 138 है, किंतु इनमें 3 मुख्य हैं, जिनमें जो खुफू, खफ्रे और मैंकुरे तीनों पिरामिड गीजा में स्थित हैं और इनमें सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का है और सबसे सुरक्षित अवस्था में भी है। खफरे के पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच में गीजा में यह मूर्ति स्थित है। इसमें शरीर सिंह का है और चेहरा पुरुष का है। इसकी लंबाई 238 फीट है और ऊंचाई 66 फीट तथा चौड़ाई 62 फीट है। स्फिंक्स की एक वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र में सबसे प्राचीन ज्ञात वास्तु मूर्ति है, जिसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान फराओ खफरे के शासनकाल में यानी कि 2558 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। मिस्र देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। मृतकों की पुस्तक मिस्री काल में लिखी गई थी। मिस्र की कला का प्रधान विषय वस्तु मरणोपरांत जीवन है। तुतनखामेन की समाधि मिस्र में स्थित है। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु पिरामिड तथा समाधियां हैं। मिस्र में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट पिरामिड खुफू है। मिस्र की लिपि को हीरोग्लाइफिक कहते हैं। हीरोग्लाइफिक रिलीफ मूलतः व्युत्क्रम बेस रिलीफ है। नेफेरती मिस्र की रानी थी। मिस्र की कला में मणिकुट्टम कला विधि का प्रयोग हुआ है। मिस्र की कला की विषय वस्तु मुख्य स्रोत जो है वो मृतकों की पुस्तक है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण गीजा में हुआ। पिरामिडों का निर्माण मिस्र के शासकों के शवों को ताबूत में रखने के लिए किया गया था। मिस्री मूर्ति शिल्प में व्यक्ति चित्रण विशेष अधिक प्रयुक्त हुआ है। नेफेरती की मूर्ति 19वीं राजवंश के शासक अखनातेन शासनकाल में निर्मित हुई। मृतकों की पुस्तक के आधार पर मिस्र में चित्र पिरामिडों की दीवार पर फ्रेस्को सेक्को विधि से बनाए गए। मन्नून की कोलेसी थीब्स नगर के बाहर अमनहोतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित 2 विशाल छत विच्छत प्रतिमाएं हैं। मिस्री लिपि को समझने में रोजेता शिला से सहायता मिली। मिस्र के राजाओं को फराउनों कहा जाता है। तो ये थी जानकारी मिस्र की कला से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने प्रस्तुत किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और पाश्चात्य कला के कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।